नमस्ते दोस्तों। आज बायोलॉजी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आप वीडियो को जा करके देख सकते हैं, नहीं देखे हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आज का पहला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडन एवं स्वान थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मिलाने के लिए कह रहा है सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो हो जाएगा कालेर्पो टैक्सी फोलिया हो जाएगा। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा सर तो शुक्राणु हो जाएगा। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका अगर डायरेक्ट पूछ दिया तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सूची 1 और 2 मिलाने के लिए कह रहा है केंद्रक की खोज किसने किए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। जीव द्रव की खोज पूछेगा तो डुजार्डिन हो जाएगा। जीव द्रव का नामकरण का जब बात आएगा तो पुरकुंजे हो जाएंगे। और देखिएगा, राइबोसोम की खोज पूछेगा तो जीई पैलेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सर, किस जीव की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? पादप में होता है, शैवाल में भी होता है, जीवाणु में भी होता है, लेकिन मानव में कभी कोशिका भित्ति देखे हैं? नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है किस में? तो देखिएगा विषाणु में, वायरस में, विषाणु में है सर अपवाद। अब देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जस्ट अभी हुआ है, कौन सी है? शुक्राणु है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रो कैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार कौन सी है? ये हो जाएगा यू कैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 23, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं? तो हो जाएगा सेंट्रियोल, मतलब हो जाएगा तारक केंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। आगे देखिएगा, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जब बदलेगी एटीपी में तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में कोशिकीय पाचन में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण किस चरण में होता है? ये हो जाएगा क्रेब्स चक्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो हो जाएंगे जनसांख्यिकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एंथोलॉजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, जैविक जगत में होने वाले जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, संवहनी पौधों में जल किसके द्वारा होता है? तो देखिएगा जाइलम। जल का संवहन जब पूछा तो जाइलम, और फल यानी कि भोजन जाता है तो फ्लोएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो बाहरी हिस्सा हो जाएगा सर एपिडर्मिस हो जाएगा, त्वचा का बाहरी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसे टेंडन कहते हैं। और देखिएगा एक हैट्रिक बीबी लाल हो गई। क्या? बीबी लाल हो गई। बोन से बोन जब जुटता है लिगामेंट के द्वारा, बोन से बोन जुटेगा तो लिगामेंट के द्वारा। यहाँ मसल्स से देखिए बोन जुट रहा है तो किसके द्वारा? टेंडन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लड क्या है?
ब्लड एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। देखिएगा मानव रक्त का पीएच का अनुमानित मान कितना होगा, तो 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त समूह की खोज किसने किए थे, तो ये थे कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेशियों में संचित होता है, तो ये हो जाता है लैक्टिक एसिड। इसीलिए क्या होता है, मनुष्य की थकान महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए लाइसोसोम के निर्माण किसके लिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायित्व है लाइसोसोम को निर्माण के लिए। लाइसोसोम को कहते हैं किस सर, इसे कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखिएगा तो ये क्वेश्चन है लाइसोसोम के निर्माण के लिए निम्नलिखित कौन उत्तरदायी है, तो ये गोल्जी उपकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं को परिचालन के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा एटीपी। अभी जस्ट हुआ है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है मानव शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, इसका आंसर हो जाएगा सर वसामय ऊतक हो जाएगा। वसा किसको कहते हैं, फैट को ही वसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये टिश्यू यानी ऊतक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से पादप ऊतकों का एक प्रकार नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है, सरल अस्थायी ऊतक ये तो है, फ्लोएम भी है, जाइलम भी है। क्योंकि फ्लोएम फलों का संवहन करता है जो खाद्य पदार्थ बना हुआ रहता है, और जाइलम जो जल का संवहन करता है। कौन सा नहीं हो जाएगा, तो उपकला ऊतक नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो देखिएगा केंद्रक में तो पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाएगा, तो जीव द्रव कला में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, अभी जस्ट बताएं ना सर, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही किसका काम है, फ्लोएम का काम है, और जाइलम का हो ही गया है। क्वेश्चन में देखिएगा 44, किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा फ्लोएम में। किसमें, फ्लोएम में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, डीएनए क्या है, निम्नलिखित में से देखिएगा एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, तो डीएनए देखिए किसमें होता है, सूत्रकणिका में होता है, केंद्रक में भी होता है, हरित लवक में भी होता है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन में देखिएगा 46, देखिएगा चिकनी अंतर द्रवीय जालिका के अनुपूरक कार्यों में एक कार्य है, तो क्या है, ये लिपिड संश्लेषण करता है। ये क्या है, चिकनी में, और उखरी में आ जाएगा तो प्रोटीन संश्लेषण आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 47, हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हिस्टोलॉजी का सबसे पहले किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा मेयर ने। क्वेश्चन नंबर 48, वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर यानी मीसोडर्म में होता है क्या कहलाता है, तो ये सर कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के ऊतक हैं, तो ये हो जाएंगे तरल संयोजी ऊतक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा मानव शरीर के लिए किस अंग में लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किया जाता है, तो इसे प्लीहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कभी कभी मृत्यु हो जाता है आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता होता है, तो घाव भरने में सदा उपकला ऊतक ही सहयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52,
एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में कितना ग्राम होना चाहिए 100 ml में? तो ये सर 14.5 ग्राम होना ही चाहिए। क्वेश्चन में देखिएगा 53, प्राणी कोशिकाओं में कोशिका देखिएगा शोषण स्थान कौन सा है? प्राणी कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण का स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, कुंडराएँ देखिएगा कंडराएँ देखिएगा जिनके माध्यम से मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, किस एक लंबे रेशेदार प्रोटीन के दृढ़ देखिएगा सघन बंडल होती है? तो हो जाएगा कोलेजन। क्या हो जाएगा? कोलेजन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन में देखिएगा 55, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने देखिएगा कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, किस कोशिका देखिएगा कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? तो ये कहते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का एक प्रकार है तो कौन सा है? उपकला तो है ही, देखिएगा पेशीय ऊतक भी है, संयोजी ऊतक भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो हो जाएगा मार्सिलिया। क्या हो जाएगा आंसर? मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 59, पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरे पर किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक इसका सही आंसर हो जाएगा। उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? तो देखिएगा कौन सा कार्य करते हैं? तो जल का अवशोषण करते हैं, भोजन का अवशोषण ये भी करते हैं, रक्षात्मक देखिएगा आवरण का निर्माण तो ये भी करते हैं, यानी इनमें से सभी। अब देखिएगा आगे यहाँ समाप्त हो जाता है। अब देखिएगा पादपों की आकारिकी हो जाएगा स्टार्ट। तो इसका देखिएगा पहला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा कुछ जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो ये सर अपस्थानिक जड़ कहलाते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा 2, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण नहीं है तो क्या हो जाएगा सर? प्याज हो जाएगा, अरबी ये भी हो जाएगा, आलू भी हो जाएगा, शकरकंद नहीं हो जाएंगे, शकरकंद मूसला जड़ हो जाएगा। देखिएगा तना अधिकांश जो साग सब्जी बनता है ना उसमें सबसे ज़्यादा होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? अब देखिएगा कौन सा तना है, आ गया ना। देखिए तना का जब बात पूछेगा तो देखिए गाजर है, तो देखिएगा गाजर नहीं है सर। अब देखिएगा शकरकंद है तो ये भी नहीं है, नारियल है ये भी नहीं है, तो होगा कौन सा? आलू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अदरक एक राइजोम है जो क्या है? अदरक तो ये सर भूमिगत तना है। अदरक क्या है? भूमिगत तना है सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आभासी फल, आभासी यानी फॉल्स फ्रूट का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सेब, ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी के किस भाग से? तो इसका प्रकंद जो होता है सर सूखे हुए होता है, उसी से हम हल्दी पाउडर प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो किस रूप में होता है सर? सेल्यूलोज के रूप में होता है संचित। क्वेश्चन नंबर 8, घटपर्णी क्या हो जाएगा? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से देखिएगा कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो किस में हो जाएंगे? पत्ता में रूपांतरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है देखिएगा जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? देखिएगा कंचन एक उन्नत किस्म है किस चीज़ का? तो ये किस्म सर
आंवला का है। कंचन किसका है? आंवला का एक उन्नत किस्म है। क्वेश्चन में देखिएगा 11 क्या है? निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? पेट्रोपादप, तो ये हो जाएंगे करंज, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किसका होता है सर? देखिएगा नीला और लाल रंग का होता है। क्वेश्चन में देखिएगा 13, पुष्पी पादपों के बीज, पुष्पी पादपों के बीज देखिएगा किससे निर्मित होते हैं? तो ये हो जाएंगे बीजांड से। क्या हो जाएगा? बीजांड से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार नहीं है अलैंगिक का? तो देखिएगा सर बाइनरी फिजन है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है। कौन सा हो जाएगा? परानिषेचन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है। फल जो है सर, फल को क्या हो जाएगा? बीजांड से। अब देखिएगा बीज, बीज क्या हो जाएगा? बीज भी हो जाएगा। देखिए फल क्या मिला दिए? फल का क्या हो जाएगा? देखिएगा सर फल का बीजांड नहीं, फल का क्या हो जाएगा? मिलाए हुए ना, फल का क्या हो जाएगा? अंडाशय ही होगा। फल का अंडाशय और बीज का बीजांड होगा। और देखिएगा काष्ठ, काष्ठ का क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा, काष्ठ का तना। और मंड का क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। फल का क्या हुआ? अंडाशय हुआ, फल का अंडाशय। और बीज का सर बीजांड हुआ, काष्ठ का हुआ तना, और मंड का क्या हो गया? पत्ती हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो ये सर सनई। क्या हो जाएगा? सनई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा उपकरण पर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया है? तो क्रिस्कोग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा निम्नलिखित में से पुष्ता देखिएगा जड़ों के उदाहरण हैं तो कौन है? बादाम भी है, पीपल भी है, रबर का पेड़ भी है, यानी इनमें से सभी। देखिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है पुष्ता जड़ें के बारे में। देखिएगा जलीय भागों में तनों के आधार को विकसित करने वाली ये जड़ें क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज मीन्स हॉरिजॉन्टल के रूप में होती है, जो एक मूसला जड़ों एवं तनों के आधार पर विकसित होती है। उदाहरण में दिया है बादाम, पीपल, रबर का पेड़ इत्यादि। क्वेश्चन में देखिएगा 19 बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो हो जाएगा सर रंध्र, जिसे कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की बढ़ती काग्र के स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है सजात पुष्पी परागण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 फलों को मीठा स्वाद का उदाहरण, फलों का मीठा स्वाद का उदाहरण क्या हो जाएगा सर? फ्रक, तो हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर किस वर्ग में आप देखिएगा किस वर्ग में आप उस पौधों को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन उत्तक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं पाए जाते हैं? तो देखिएगा सर ये किस में होगा? तो जिम्नोस्पर्म में होगा, शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइटा में भी होता है सर, टेरिडोफाइटा में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कुछ बीजीय पौधों के बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में रखा जाता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 सर फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों को अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोलॉजी कहते हैं। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 लीवरवर्ट, लीवरवर्ट क्या है? तो ये सर एक स्थलीय पौधा है जो जड़ तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा स्वपरागन के मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसका अर्थ हुआ सर परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक
पराग का स्थानांतरण ही स्वपरागण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में देखिए सर 27, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो होता है किस में मिलता है? तो सर बीज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, माँ पौधे मदर प्लांट की भांति पौधा मिलता है, कौन सा है? तो हो जाएगा सर तना काट से मिलता है, तना काट से। क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा पुष्प के नर तथा मादा जनन अंग देखिएगा का युग्म कौन सा है? पुष्प का नर और मादा, तो नर को कहते हैं सर पुमंग और मादा को कहते हैं जायांग, यानी पुमंग और जायांग इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा पुष्प के भाग देखिए कुछ दिया हुआ है, बाह्य दल पुंज दिया हुआ है, दल पुंज, पुमंग और जायांग। देखिएगा आगे देखिएगा बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग का, पुमंग और जायांग को पुष्प का क्या कहा जाता है? आवश्यक भाग कहा जाता है। देखिए सर पुमंग एवं जायांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग हैं। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है और जायांग देखिएगा मादा जनन अंग है। जनन हो गया जायांग मादा और नर क्या हो गया? पुमंग, पुमंग हो गया पुष्प नर। क्वेश्चन में देखिएगा 30, पादप जड़ों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य मीन्स गलत है। देखिएगा ये जड़ें सामान्यतः मूलांकुरन से विकसित होती है, तो हाँ सर ये तो होता है। देखिएगा ये प्रकाश स्रोत की दिशा में विकसित होती है, नहीं सर प्रकाश की दिशा में कैसे विकसित होगा? यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी ही गलत है। जड़ों की अंतिम सीधा मूल गोप के द्वारा सुरक्षित रहता है, तो हाँ ये भी रहता है। यानी नहीं पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पादपों की जड़ें भिन्न भिन्न होती है, तो हाँ सर अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा निम्नलिखित में से देखिएगा किस पादप एवं उसके जड़ रूप का सही सुमेलित नहीं है? सही कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिएगा डहेलिया पुलकित जड़ें हैं, पुलकित जड़ें हैं, तो ये सही है। देखिएगा बरगद रबर ये स्तंभ मूल हैं, तो हाँ सर ये भी सही है। मक्का गन्ना ये अप देखिएगा अप स्तंभ मूल हैं, यानी स्टील तो रूट हैं, तो हाँ सर ये भी तो सही है। आम अदरक देखिएगा कंदिल जड़ें हैं, तो नहीं कंदिल जड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है मिलान। क्वेश्चन में देखिएगा 32, पादप के कायिक अंगों में शामिल नहीं है। कायिक अंगों में कौन शामिल नहीं है? तो बीज सर इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। परजीवी पौधा को पहचान करना है। देखिएगा घटपर्णी है सर, नहीं है। देखिएगा ब्लेड रबर्ट है, तो ये भी नहीं है। अमरबेल है, तो हाँ सर अमरबेल तो है, ये है परजीवी, दूसरे पे लटका हुआ रहता है। सूरजमुखी भी नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमरबेल। देखिएगा लता जैसा लटका हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं होते हैं, यानी बीज होता है पर चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। किसका नहीं पाया जाता है सर? आवृत बीज में तो पाया जाता है, जलोदभीति में भी पाया जाता है, आदि पादप में भी पाया जाता है। देखिएगा किस में नहीं पाया जाता है? तो अनावृत बीज में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो हो जाएगा पराग कोश, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 36, सूची 1 और 2 मिलाने के लिए कह रहा है सर। लहसुन और प्याज जस्ट अभी हुआ, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सल्क कंद हो जाएगा, लहसुन और प्याज। देखिए सर हल्दी, केला, अदरक ये सब क्या हो जाएंगे? ये प्रकंद हो जाएंगे। अरबी हो गया या जीमी कंद हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे सर? ये घन कंद हो जाएगा। आलू क्या हो जाएगा? आलू स्तंभ कंद हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे रेशेदार जड़ तंत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपस्थानिक जड़ तंत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिएगा सर साइटोकाइनिन तो है,
एथिलीन भी है, जिब्रेलिन भी है। कौन सा नहीं है? इंसुलिन नहीं है। ये मानव हार्मोन है, पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा और सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः कौन सा है? तो सबसे छोटा को क्या कह सकते हैं सर? सबसे छोटा को कहते हैं वुल्फिया और सबसे बड़ा को कहते हैं रेफ्लेसिया। कहाँ है? देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, वुल्फिया और रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा में आ जाएगा रेफ्लेसिया और सबसे छोटा में आ जाएगा पुष्प में विश्व का, तो वुल्फिया हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 40, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन का किया जाता है। क्वेश्चन में देखिएगा 41, पादपों देखिएगा कि तनों से संबंधित सत्य कथन पहचान कीजिए। सत्य कथन को पहचान करना है। तो तनों का विकास प्रांकुर से होता है, तो हाँ सर ये होता है। ये सामान्यतः प्रकाश की ओर तथा भूमि के विपरीत दिशा में विकसित होते हैं, तो हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। सीधे देखिएगा तनों पर पर्व यानी नोड एवं देखिएगा पर्व संधियाँ यानी इंटरनोड्स पाई जाती है, तो हाँ सर ये भी तो पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा सर, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूके लिप्स हो जाएगा सही आंसर। आज देखिए सर, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज कुछ थोड़ा डिटेल नहीं कर पाए कुछ कारण के वजह से, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का डिटेल दें, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने का कोशिश करेंगे। और जो भी आपको सुधारना है या कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट के नीचे करके दे सकते हैं।